मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खोलने का फैसला। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस 15 सितंबर से खुलेंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस भी शुरू होंगी। 22 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात की सरगर्मियों का आगाज होगा। 30 सितंबर को पहली से 5वीं तक की क्लासेस शुरू की जाएंगी। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तमाम सूबों का इत्तफाक। हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में होगा। पंद्रह सितंबर से पंजाब भर के स्कूल 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए खोल दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं किसी भी स्कूल को डबल शिफ्ट की इजाज़त नहीं होगी। तमाम स्कूल्स को एक दिन में 50% तलबा की हाजिरी की इजाज़त होगी। बाकी तलबा को मुतबादल दिनों में बुलाया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा किसी स्कूल या इलाके में कोरोना बढ़ने पर स्कूल्स बंद किए जा सकेंगे। मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। बारिश से तबाही। सिंध ने वफाक से मुतासरीन के ज़रई कर्ज़े मुआफ़ या अदायगियाँ मौख़र करने का मुतालबा कर दिया। मुतासरा ख़ानदानों के लिए 1 लाख, जांबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5 लाख और ज़ख्मियों को 2 लाख रुपए फ़ी कस इमदाद देने का भी मुतालबा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म के नाम ख़त में कहा कि सूबे में मानसून सीज़न ने बड़ी और नाकाबिले तलाफ़ी तबाही मचाई। बारिशों से 25 लाख अफराद बुरी तरह मुतासर हो चुके। 50,000 ख़ानदान मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार हैं। चकवाल, लावा, कलर कहार, तलागंग और खुशाब को आफत ज़दा करार दिया जाए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हालिया बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। तमाम फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोगों के कारोबार खत्म हो गए। नुकसानात का अजाला किया जाए। आमदन से जायद असासा जात केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और अहले खाना पर फर्द जुर्म आयद कर दी। LDA सिटी करप्शन केस में आहत चीमा के खिलाफ इंक्वायरी बंद। नैब लाहौर ने एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक DG नैब ने रीजनल बोर्ड मीटिंग में इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी। नैब चला लें या मुल्क, ये दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, मुतनाज़ा इलेक्शन के जरिए आए। अवाम इनसे तवक्को लगाए बैठे हैं कि करप्ट हुकूमत को घर भेजें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपोजिशन को दबाने का तरीका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशिया की पहली, दुनिया की चौथी बेहतरीन मार्केट बन गई। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं हुकूमत कारोबार नहीं चला सकती, ब्यूरोक्रेट्स की बजाय बिजनेसमैन आगे आए। कोरोना के बाद एक्सपोर्ट फिर बढ़ रही है। साबिका हुकूमत में बरामदात बढ़ने की रफ्तार मनफी थी। फ़ज़ाइया आज कौमी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में शाहीनों ने दुश्मन को शिकस्त फाश देने में भरपूर हिस्सा डाला। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने दिफाए वतन में जुरात व बहादुरी की मिसाल कायम की। चंद सेकंड्स में दुश्मन के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। यौम फ़ज़ाइया पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि बहादुर मुसल्लह फ़ौज दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करने की भरपूर अहलियत रखती है। GHQ रावलपिंडी में कौम के जर्री जवानों में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एजाज़ात तकसीम किए। ब्रिगेडियर अयूब हैदर, लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान अली खान और लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिज अब्दुल मालिक को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। कैप्टन इरफान हुसैन, कैप्टन हैदर अयूब, सूबेदार खुर्शीद अहमद, हवलदार निसार हुसैन और नायक मोहम्मद आरिफ को तमग़ा बसालत से नवाजा गया।
बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में यौम दिफाए पाकिस्तान पर तकरीब मेजर जमाल शेरान शहीद तमग़े बसालत को खिराज अकीदत पेश किया गया। तुर्बत की मट्टी से जन्म लेने वाले वतन के सपूत मेजर जमाल शेरान ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में जामे शहादत नोश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया डी रीची को मुल्क बदर करने से रोक दिया। वजारत दाखिला, DGFIA और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। अदालत का सिंथिया डी रीची को बयान हल्फी जमा कराने का भी हुक्म। रेस्क्यू का दायरा पंजाब तमाम अजला तक बढ़ा दिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं रेस्क्यू मोटर बाइक सर्विस को पंजाब के दूर दराज इलाकों तक तोसी देंगे। रेस्क्यू का सर्विस स्ट्रक्चर जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अवाम के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। कोरोना के वार जारी, 394 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,98,903 हो गई। मजीद 3 मरीज जान बहक, अमवात 6,345 तक जा पहुंची। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 6,542 रह गए, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,86,016 हो गई। भारत कोरोना से मुतासरा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। 24 घंटों में 90,802 केसेस रिपोर्ट हुए। भारतीय महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरीन की मजमूई तादाद 42,04,614 हो गई। मजीद 1,016 अफराद हलाक। कोरोना से भारत में हलाकतें 71,642 तक जा पहुंची। क्रिकेट की बहाली के लिए दौरा इंग्लैंड अहमियत का हामिल है। हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं अफसोस रहेगा सीरीज जीत न सके। मुस्तकबिल में नौजवान क्रिकेटर्स को तसलसल के साथ मौके देंगे। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बेशक मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को खत लिख दिया है और यौम फ़ज़ाइया का जिक्र करेंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कराची में पुरानी सब्जी मंडी में कमचंद बच्ची के कत्ल का अफसोसनाक वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक। MLO डॉक्टर ज़किया के मुताबिक बच्ची को सर में भारी पत्थर और ईंट मारकर कत्ल किया गया। सर पर गहरे जख्म मौत की वजह बने। डॉक्टर ज़किया का कहना है कि केमिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने भेज दिए हैं, मुमकिन है कि बच्ची को जहर भी दिया गया हो। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा किरण खान से। किरण खान, कहिएगा ये अफसोसनाक वाकया कब पेश आया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज 5 साला बच्ची की नाश जो है वो मिली है पुरानी सब्जी मंडी से, जिसके बाद जो है उसका पोस्टमार्टम हुआ है, जिस पर जो MLO हैं डॉक्टर ज़किया, उनका ये कहना है कि पोस्टमार्टम के अंदर बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुख्तलिफ नमूने लेकर बच्ची के वो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजे हैं और जो कॉज ऑफ डेथ बताई जा रही है, जिसकी वजह से बच्ची जो है वो जाँ बहक हुई है, वो कहा जा रहा है कि उसको सर पे भारी पत्थर मारा गया है या ईंटें मारी गई हैं, जिसकी वजह से उसके सर पे काफ़ी चोट आई है और यही वजह बनी है कि बच्ची जो है वो जाँ बहक हो गई। उनका ये भी कहना था कि बच्ची की बॉडी इतनी ज़्यादा डिकम्पोज है कि ऐसा लगता है कि 3 से 4 रोज़ पुरानी है, जबकि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि बच्ची को मारने से पहले
जहर दिया गया हो। ताहम हतमी तौर पर जब केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट सामने आएगी तो कहा जाएगा। ताहम अब तक पोस्टमार्टम के थ्रू ये पता चल चुका है, इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि 5 साल बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती के बाद उसे कत्ल किया गया। जी, यानी अभी केमिकल एग्जामिनेशन होना बाकी है। बहुत शुक्रिया किरण खान। नाज़रीन, कराची के इलाके तीसर टाउन में डकैती के दौरान एक शख्स की हलाकत के खिलाफ इलाका मकीनों ने नॉर्दर्न बाईपास पर धरना दे दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम रिंद, आगाह कीजिएगा, वजूहात क्या हैं, क्यों धरना दिया गया है? जी देखें, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ लियारी तहसील टाउन में अल तमीर खान की मुबैना जो डकैती की वारदात पे कत्ल होने के वाक़े के बाद लियारी तहसील टाउन के अवाम जो अपनी मार्केटें बंद करके नादरन बाईपास को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से हब रिवर रोड और जो दीगर हाईवे पे जाने वाला रोड है दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद कर गए हैं। और इलाका मकीन जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पर टायर भी जलाए हुए हैं ताकि जो आला हुकाम में वहाँ तक बात पहुँच सके और इनको इंसाफ मिल सके। अल तमीर खान के जो भाई हैं नूर अली, उनका कहना था कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा वो यहाँ पर एहतजाजी धरना जारी रखेंगे और वो उनके अपने भाई की जो लाश है वो भी यहाँ पर लेकर आए हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर नमाज जनाजा भी अदा किया जाएगा और यहाँ पर जो बड़ी तादाद में इलाका मकीन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि मुश्तहर हैं, जिनका कहना था कि आए रोज़ लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है आए रोज़ वारदातें होती हैं, लेकिन इलाका पुलिस जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती। एहतजाजी धरने के बाद गाड़ियाँ जो है मुकम्मल तौर पर जाम हो चुकी हैं, तो हुक्मरानों को चाहिए होगा कि फौरी तौर पर इनके साथ पहुँच के इनके साथ मुज़ाकरत करें ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर ना हो और दोबारा ट्रैफिक भी बहाल हो सके। जी ठीक है इब्राहिम रिंद, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट कत्ल केस की बात करें तो पुलिस का साबिक एमपीए अब्दुल मजीद अचकजई की बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। एडिशनल आईजी कोयटा का कहना है अपील की दरखास्त की तैयारी आखिरी मराहिल में है, तफसीली फैसले और दस्तावेजात का जायजा लेकर दरखास्त को हतमी शक्ल देंगे। इसी पर बात करेंगे, फजल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजल, बताइएगा तफसीली फैसले के बाद कितने रोज़ में अपील दायर करनी होगी? देखिए, इस तरह है कि साबिक एमपीए पसंदखां मिली अवामी पार्टी के रहनुमा है अब्दुल मजीद अचकजई, उनकी गाड़ी की टक्कर से ट्रैफिक सार्जेंट का कत्ल हुआ था, जिसके बाद जो है ये केस इश्तिहाद दहशतगर्दी की अदालत में चला और ताहम फैसला अदालत की जानिब से सामने आया है, जिसके बाद अब पुलिस की जानिब से जो है ना साबिक एमपीए अब्दुल मजीद अचकजई की जो बरियत है उसके खिलाफ अपील दायर कर फैसला किया गया है और दरख्वास्त की तैयारी जो है वो इस वक्त आखिरी मराहिल में है। एडिशनल आईजी पुलिस कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा का कहना है कि तफसीली फैसले और दस्तावेजात का जायजा लेकर दरख्वास्त को हातिमी शक्ल देंगे और साथ साथ उनका ये कहना है कि स्पेशल कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ जल्द बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे और स्पेशल कोर्ट ने ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस में साबिक एमपीए अब्दुल मजीद अचकजई को जो है बरी करने का फैसला जो था वो गुज़िश्ता दिनों सुनाया था। तो अब तो तफसीली फैसला आने के बाद और दीगर दस्तावेजात देखने के बाद एडिशनल आईजी अब्दुल रज़ाक चीमा का कहना है कि तमाम तर सूरत हाल कानूनी सूरत हाल देख कर जो है बरियत के फैसले के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी और इस हवाले से जल्द जो है दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। दरख्वास्त की जो तैयारी है वो भी आखिरी मराहिल में है और ये कहा जा रहा है कि आज ही जो है स्पेशल कोर्ट की जांच से जो अब्दुल मजीद जी ठीक है, आपने आगाह किया फजल, आपका शुक्रिया। और मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खोलने का फैसला। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस 15 सितंबर से खुलेंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस भी शुरू होंगी, जबकि 22 सितंबर से 6ठी ता 8वीं जमात की सरगर्मियों का भी आगाज होगा। 30 सितंबर को पहली से 5वीं तक की क्लासेस शुरू की जाएंगी। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तमाम सूबों का इत्तफाक। हतमी फैसला आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में होगा। कोरोना वायरस का जोर टूटते ही मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान हो गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें 15 सितंबर से तमाम यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस खोलने पर इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने वजाहत करते हुए बताया कि 15 सितंबर से पंजाब भर के स्कूल 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट के तुलबा के लिए खोल दिए जाएंगे। 22 सितंबर 2020 से 6ठी से 8वीं, जबकि 30 सितंबर 2020 से सूबे भर के तमाम स्कूल प्राइमरी सतह पर भी खुल जाएंगे। मुराद रास ने कहा, पंजाब भर में किसी भी जगह स्कूलों को डबल शिफ्ट में चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम जमातों के तुलबा को मुतबादिल दिनों पर बुलाया जाएगा ताकि SOPs और इख्तियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी ने कहा, सूबे के तमाम तालीमी इदारे 15 से 30 सितंबर के दौरान खोल दिए जाएंगे। पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं से तमाम हायर क्लासेस बशमूल
तमाम जामियात खोल देंगे। 22 सितंबर से 6ठी से 8वीं जबकि 30 सितंबर को प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस खोल दी जाएंगी। सईद गनी ने वाज़ेह किया कि अगर किसी स्कूल या इलाके में कोरोना वायरस बढ़ता है तो इस इलाके के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तमाम सूबों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। नाज़रीन, NCOC ने स्कूल दोबारा खुलने के हवाले से वालिदैन के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल रवाना करने की हिदायत की गई, जबकि बच्चों में खांसी या बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में स्कूल हरगिज़ ना भेजने की हिदायत भी जारी की गई। इसी हवाले से बात करेंगे हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक से। मरियम मलिक, बताइएगा इस हवाले से क्या SOPs होंगी, किस तरीके से इन पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा? जी बिल्कुल, जहां एक तरफ स्कूल खोलने का फैसला आज सामने आ चुका है, बैनुल-ए-सूबाई वज़राए कॉन्फ्रेंस में अहम फैसला किया गया है कि 15 सितंबर से मरहलावार स्कूल खुलेंगे। इसी के मुताबिक ही NCOC ने स्कूल दोबारा खोलने के हवाले से वालिदैन के लिए हिदायत जारी कर दी है, जिसके मुताबिक बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल रवाना करें, चाहे वो कपड़े का ही क्यों ना हो। इसी के साथ साथ मजीद ये भी कहा गया है कि बच्चों में खांसी बीमारी की अलामत जाहिर होने की सूरत में स्कूल में हरगिज़ बच्चों को ना भेजा जाए, और अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो तो बच्चों का फौरी टेस्ट करवाया जाए, और बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में स्कूल को मतला किया जाए। जहां एक तरफ ये पब्लिक सर्विस मैसेज जो है वो NCO की जानिब से जो है वो सर्कुलेट किया गया है, जिसमें पेरेंट्स के लिए तमाम तरह हदायत है उसको जारी कर दिया गया है। सही, बहुत शुक्रिया मरियम मलिक हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर एवान की मुलाकात में पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी मुलाकात। सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी के प्रोग्राम के हवाले से उमूर पर गुफ्तगू की गई। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कहिएगा पार्लिमानी उमूर पर क्या गुफ्तगू हुई और सेहत के निज़ाम में बेहतरी के हवाले से क्या फैसले हुए? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान और सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुलाकात की है, और इस मुलाकात में सूबा पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी के प्रोग्राम पर जो है वो बातचीत की गई है, और खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर तोसीक के हवाले से भी अमूर पर गुफ्तगू की गई है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं डॉक्टर बाबर एवान, उन्होंने मुलाकात की है, और इस मुलाकात में पार्लिमानी अमूर और कानूनी अमूर पर मुशावरत की गई है। जबकि कराची ट्रांसफार्मेशन प्लान के लिए जो पार्लिमानी मामला है उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी है उन्होंने। जबकि बाबर एवान की जानिब से ये कहा गया है कि कराची के लिए 1113 अरब रुपए की तारीखी पैकेज का ऐलान खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सियासी बदइंतज़ामियों के बाद कराची के जो हालात हैं वो बदतरीन हुए। कराची की तरक्की वफाकी हुकूमत के एजेंडे में शामिल है, जबकि वफाक कराची के मसाइल के हल के लिए माली वसाइल फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत ये मनसूबों पर जल्द अमल दरामद जरूरी है। मुलाकात के दौरान फैटिव से मुतालिक जो कानून साजी उस पर भी गुफ्तगू की गई, और वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर कानून साजी के अमल पर जल्द मुकम्मल करने के अज़म का इजहार भी किया है। फैटिव कवानीन पर भी बात हुई। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर। बारिश से तबाही, सिंध ने वफाक से मुतासरीन के ज़रई कर्ज़े मुआफ़ या अदायगियाँ मौखर करने का मुतालबा कर दिया। मुतासरा ख़ानदानों के लिए 1 लाख, जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5 लाख और ज़ख्मियों को 2 लाख रुपए फ़ीकस इमदाद देने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म के नाम ख़त में लिखा कि सूबे में मानसून सीज़न ने बड़ी और नाकाबिले तलाफ़ी तबाही मचाई। बारिशों से 25 लाख अफराद बुरी तरह मुतासर हो चुके। 50,000 ख़ानदान मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार हैं। सिंध में प्रोटोकॉल राज न बदला। वज़ीर आला मुराद अली शाह शाहाना काफिले के साथ सक्खर पहुंचे। 20 से ज़ायद बड़ी गाड़ियों के काफिले में जहां से गुजरे लोग देखते ही रह गए। मुराद अली शाह ने सक्खर बैराज का दौरा किया और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, हालिया बारिशों से सिंध में 136 अफराद जाँ बहक हुए। 20 अजला में 23 लाख से जायद लोग मुतासर हुए। के बंद है, राइट बैंक पे, लेफ्ट बैंक पे हमारे पास शैंक बंद, कादर लूप बंद है। इस पे प्रेशर पड़ता है एक नेचुरल, और उस पे जो भी बंद को महफूज रखने के लिए स्ट्रक्चर्स वो बनाए गए हैं, और उसके साथ साथ इरिगेशन का पूरा अमला उधर
तैयार है। दूसरी जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और खत लिख दिया। कहा सिंध में बारिशों से 50,000 खानदान बराह रास्त मुतासर हैं। ज़राई तरक्याती बैंक के कर्जे माफ करके अदायगियाँ भी मौखर की जाएं। मुतालबा किया कि मुतासरा खानदानों को 1-1 लाख रुपए नकद इमदाद दी जाए। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख दिए जाएं। दरियाओं और नहरों के निजाम की बेहतरी के लिए भी 43 अरब रुपए मांग लिए। खत में कहा गया कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 5 अरब और दीगर अजला के लिए भी 5 अरब रुपए की जरूरत होगी। साथ ही रिपोर्टर सज्जाद पाशा के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़ कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कई दिनों बाद भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका है। मीठा दर, खारा दर, टावर समेत कई मकामात पर बारिश का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को आमद व रफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी बारे में बात करेंगे। शहराज अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी शहराज, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मानसून की बारिशें ख़त्म होने के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताहाल निकासी आब ना होने की वजह से जगह जगह पानी और गंदगी का जो ढेर है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के सामने मौजूद हूँ, जहाँ अब तक बारिश का पानी जो है वो नहीं निकाला जा सका। बड़ी तादाद में यहाँ पानी जमा है। 1 से 1.5 फीट पानी अब भी सड़कों पर और स्टॉक मार्केट की पार्किंग एरिया और पाकिस्तान रेलवे के कार्गो एरिया में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ आने जाने वाले शहरी वो शदीद परेशान हो रहे हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासिर हो रही है। इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया में भी जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं वहाँ से भी ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। कई दिन पानी खड़े रहने की वजह से ताफुन बहुत ज़्यादा हो चुका है और यहाँ खड़ा रहना भी बहुत ज़्यादा मुहाल हो गया है। शहरियों से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि ज़बानी कलामी और हुकूमती दावों के बावजूद अब तक सफाई का जो अमल है वो शुरू नहीं किया जा सका और इसी वजह से यहाँ आने वाले और ख़ासकर जो काम करने वाले अफराद हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द निकासी आपका जो सिस्टम है उसे मौसर बनाया जाए ताकि यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक चल सकें। जी ठीक है शहराज, आपका बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का चकवाल, लावा, कलर कहार, तलागंग और खुशाब को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहते हैं बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। चकवाल, तलागंग, लावा, कलर कहार और खुशाब में फसलें तबाह हो चुकी। इन इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए और नुकसानात का इजाला किया जाए। हालिया बारिशों और सैलाब के बायस तबाही पर स्पीकर पंजाब असम्बली का बयान। कहते हैं सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में चकवाल, लावा, कलर कहार, तलाकंग और खुशाब को आफत ज़दा करार दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इस मरतबा बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया, जिनसे इन इजला में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि इजला में तमाम फसलें तबाह, डैम टूट चुके, स्कूल गिर गए, जबकि तमाम रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने मुतालबा किया कि इन इलाकों को आफत ज़दा करार देकर यहाँ होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। कराची समेत मुल्क भर में हालिया बारिशों ने गुज़िश्ता कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला सैलाब की जद में आने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मियां शाह नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि कारोबारी हजरात आगे आएँ, हुकूमत आसानियाँ पैदा करेगी। हुकूमत आटा, चावल, चीनी और दालों समेत बहुत सी अशिया पर सब्सिडी दे रही है। कोरोना से मुतासिर होने वालों को सस्ते कर्ज भी दिए जा रहे हैं। कराची से शहराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुशीर खजाना हफीज शेख पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 200 अरब रुपए मालियत के पाकिस्तान एनर्जी सकूक की लिस्टिंग की तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया भर में बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बेहतरीन जबकि दुनिया की चौथी बेहतरीन मार्केट बन गई है। कहा कि हुकूमत कारोबार नहीं चला सकती, कारोबारी हजरात के लिए आसानियाँ पैदा कर सकती है। बिजनेसमैन आगे आए, हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त दुनिया की चौथे नंबर पर सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग और एशिया में पहले नंबर पर है। दूसरी चीज़ ये कि सरकार जो है वो बिजनेस नहीं चला सकती और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेट्स की बजाय बिजनेसमैन जो हैं वो आगे आएं
और इन्वेस्टमेंट करें और उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं। मुशीर खजाना ने कहा कि हुकूमत SECP और स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बना रही है। ये भी बताया कि हुकूमत आटा, चावल, चीनी और दालों समेत बहुत सी चीजों पर सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम करप्शन को खत्म करना है। हफीज शेख का कहना था कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों को सस्ते कर्जे दिए जा रहे हैं। हुकूमत का काम अच्छी पॉलिसीज बनाना है और ये इंश्योर करना है कि करप्शन में कमी हो। अवाम की खातिर कई तरह की सब्सिडीज दी गई, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद कई तरह के लोन्स हैं जिन पे सब्सिडी दी जा रही है। बताया कि हुकूमत ने 250 अरब रुपए का रिफंड अदा किया, जो पिछले साल से ज्यादा है। ये भी कहा कि गंदम की 280 अरब रुपए में खरीदारी की गई। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ शहराज अहमद, 92 न्यूज कराची। खबरें मजीद भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज के साथ। जहां कोरोना वायरस ने बेरोजगार अफराद को फलाही तंजीमों से सहारा लेने पर मजबूर कर दिया, बर्मिंघम में फलाही तंजीम ने बेघर अफराद को राशन के साथ साथ पका हुआ खाना भी मुहैया करना शुरू कर दिया है। 100 से ज़ायद अफराद रोज़ाना राशन लेने के लिए आ रहे हैं, जबकि एशियन बेघर अफराद की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। बर्मिंघम से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद काज़मी। कोरोना वायरस के बायस बरतानिया भर की तरह बर्मिंघम में भी बेघर अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। बेरोजगारी में इजाफे के पेश नजर अब एशियन कम्युनिटी के लोग भी फलाही तंजीमों से राशन लेने पर मजबूर हैं। पहले एशियन कम्युनिटी फ्री फूड्स और राशन की बजाय काम करने को तरजीह देती थी, लेकिन नौकरी न होने की वजह से अब वो भी बेघर हो रहे हैं और अब वो फलाही तंजीम फीडो नीडो के फ्री डोनर कैफे में बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा कर वीकली राशन और पका हुआ खाना ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज तंजीम के कोऑर्डिनेटर सईदा निदा बुखारी और दीगर रजाकारों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम राशन मुहैया करते हैं, लेकिन बाज़ अफराद ऐसे हैं जिनके पास किचन की सहूलियात नहीं, जिसकी वजह से कैफे में उनको नाश्ता और दिन का पका हुआ फूड इनकी पसंद के मुताबिक मुहैया किया जाता है। काफ़ी सारे होमलेस और रिसेंटली आफ्टर द कोविड-19 आउटब्रेक होमलेस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ख़ास तौर पे जो एशियन कम्युनिटी है, अपनी कम्युनिटी है, वो ज़्यादातर हमारे पास आ रहे हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं। But I feel that it's better to come in and have a little chat and talk instead of standing outside. So, you know, I found this place and it's local. I live local. So it's only about 20 minutes on the bus. ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी आबाद हो, इंसानियत की खिदमत का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा होता है। यही वजह है कि दीगर कम्युनिटी के लोग भी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरचार पाकिस्तानी कम्युनिटी के ममारों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के साबिक जनरल सेक्रेटरी और UAE में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन खुरम ख्वाजा का कहना है कि पाकिस्तान के हालात अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं। सरमायाकारी के मौके भी हैं, लेकिन हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात देना होगी। कराची के हालात पर उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं सईद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी भी कराची के हालात को लेकर काफी संजीदा हैं। हालिया बारिशों ने जो तबाही मचाई, जिस पर वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ को कराची का हंगामी दौरा करना पड़ा और वजीर आजम ने तारीख के सबसे बड़े मुआशी पैकेज का ऐलान किया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के साबिक सेक्रेटरी खुरम ख्वाजा ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए दिए गए 1100 अरब के पैकेज को खुशाइंद करार दिया है। बहुत अच्छा स्टेप है इमरान खान साहब का और फेडरल गवर्नमेंट का कि वो 800 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं। आई थिंक ये हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट पैकेज होगा कराची के लिए। हब बन चुका है एक्सपो 2020 जो 2021 में होगा, इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पाकिस्तान भी ऐसे ही तरक्की कर सकता है अगर हुकूमत अपनी तरजीहात तब्दील करे और वो सहूलियात सरमायाकारों को फराहम करे जो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत कारोबार करने वालों को दे रही है। कैमरा टीम के साथ सईद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दीगर सियासी जमातों के ओहदेदारान ने भी शिरकत की और मिलकर अफवाज पाकिस्तान के शहादा को नजराना अकीदत पेश किया। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में देखिए।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम दिफा की मुनासबत से एक तकरीब सजाई गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिन ने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने फौजी जवानों का हौसला बढ़ाया और जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने दिलेरी के साथ दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मुकर्रिन का मजीद कहना था कि आज भी अगर दुश्मन ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो इसी तरह पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। इस मौके पर मारूफ गुलकार उस्ताद शबीर शौकत ने मिली नगमा भी पेश किया। पुत्र हटाते नहीं विकदे नावे टकरा मार कुड़े। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज के सदर डॉक्टर सईद अहमद वैस ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। आज भी मुस्लिम लीग नून अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम में भी 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहादा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब का हवाल बता रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीदरलैंड्स के ज़रिए एहतमाम एम्स्टरडैम में यौम दिफा के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ नीदरलैंड्स के अहदेदार और कारकुन शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवानों और अफसरों को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के शुरका का कहना था कि हम आज आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। ये हमारे बुजुर्गों की पाकिस्तान बनाने के लिए दी गई कुर्बानियों के अलावा वतन की खातिर अपने लगता जिगर कुर्बान करने वाली माओं के मरहून मिन्नत है। आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क से नवाजा है। इसके पीछे हमारे आबा अजदाद की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इनका मजीद कहना था कि यौम दिफा वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को याद करने के अलावा अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बिजा लाने का भी दिन है, जिसने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा है। सऊदी शहर जद्दा में यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें काउंसिल जनरल जद्दा OIC में पाकिस्तानी मंदूब, सफारती हुकाम और कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तानी गुलकारों ने मिली नगमों के जरिए 6 सितंबर के शहादा को सलाम पेश किया। अदील रियाज की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी गुलकार नईम सिंधी और सईद बसाम ने मिली नगमे गाकर 6 सितंबर के शहीदों को सलाम पेश किया। काउंसिल जनरल जद्दा खालिद मजीद और OIC में पाकिस्तान मंदूब रिजवान शेख ने अपने खिताब में पाक वतन के लिए जानों की कुर्बानी पेश करने वाले जवानों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, जिसे कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। हमारी बहादुर फौज है। दुनिया के किसी और हिस्से में जब आप हों तो आपकी वफात हो जाए, तो इसको आजकल कहा जा रहा है कि दुनिया एक गांव की शक्ल इख्तियार करे। तकरीब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा सिटी के सदर कैसर जावेद, मुस्लिम लीग नून के सदर मलक मंजूर, पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर खान स्वाति, कश्मीर जम्मू कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सरदार इशफाक और दीगर ने भी शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में ढाए जाने वाले मुजालिम की भी मजम्मत की और आलमी बरादरी से अपील की कि वो पायदार अमन के क्याम के लिए अपना किरदार अदा करे। अदील रियाज, 92 न्यूज़।